अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में नौजवान तालिब इल्म के बाद 21 साल लड़की ने भी छलांग लगा दी। एक ही यूनिवर्सिटी, बार बार तालिब इल्म की छलांग लगाना। कभी कोई छलांग लगाता है तो वहां पर एक फेस्टिवल हो जाता है, कभी कोई छलांग लगाता है तो उस बात को छुपा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में कि तालिब इल्म जो है वो छलांग लगाने पर मजबूर है। 21 साल तालिबा फातिमा किससे लड़कर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कूदी। 4 लड़के फातिमा को उठाकर जो है वो लेकर जा रहे हैं। खौफनाक वीडियोस इस वक्त मंजरेआम पर आई हैं जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल होने वाला जो लड़का है वो कौन है, क्यों दाखिल हुआ था, किसके बुलाने पर दाखिल हुआ था, कौन बुला रहा था। आंखें बंद करके यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, ये क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर, बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएगा, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। लाहौर यूनिवर्सिटी, आप देखिए चंद दिन पहले एक खौफनाक वाकया पेश आता है जहां पर एक लड़का किस तरह से जान की बाजी हार जाता है, किस तरह से ऊपर से छलांग लगाता है। और जो हमने सितम ज़रफ़ी देखी, जो मेरा दिल तोड़ने के लिए, मुझे झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि जिस जगह पर, जिस बेंच के ऊपर चंद घंटों पहले एक लड़का कूद के जान देता है, जहां पे उसका खून भी साफ नहीं हुआ, वहां पर एक फूड फेस्टिवल होता है, नाच गाना, और लोग अपनी जिंदगियों में मगन है। इंतजामिया जल्दी जल्दी सारे के सारे मामले को छुपा रही है, वीडियोस डिलीट करवा दी गई। कितनी वीडियोस डिलीट करवाएंगे? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आप यूनिवर्सिटी में बार बार ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में कि एक के बाद एक तालिब इल्म जो है वो छलांग लगाकर अपनी जान का खात्मा करने पर मजबूर है? आप एक बार कपड़ा डाल देंगे, आप लोगों की वीडियोस डिलीट कर देंगे, आप लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, आप प्रेशर डलवा देंगे, लेकिन कब तक आप आवाम को चुप करवाएंगे? कब तक आप जो है लोगों को डराएंगे? क्या हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में कि एक के बाद दूसरा तालिब इल्म, अभी पहले के बारे में अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ उस बेचारे के साथ कि तब ब्राइट स्टूडेंट जो है वो इस तरह से जान की बाजी हार जाता है। वहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आवाज उठा रहे थे उस लड़के के लिए, सेमिनार्स किए जा रहे थे, एक कमेटी बनाने की जो है उन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने अपने सामने रखे थे कि जी हमें कमेटी में ये चीज़ें चाहिए। अभी उसका गम ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि एक और लड़की, रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल तालिबा फातिमा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की कोशिश की है। फातिमा को इंतहाई तशवीशनाक हालत में यूनिवर्सिटी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डी फार्मेसी की तालिबा इल्म थी। लाहौर यूनिवर्सिटी में पीर की सुबह जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट की तालिबा ने मुबैयन तौर पर तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे वो इंतहाई शदीद जख्मी हो गई, खूनम खून हो गई। तालिबा को तालिब इल्म और स्टाफ ने अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। 21 साल की लड़की डी फार्मेसी की तालिबा बताया गया कि लड़की सर पे शदीद चोटों के बायस इंतहाई क्रिटिकल है उसकी हालत। उसके अलावा उसके दोनों पाँव की हड्डियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, जिसके बायस लड़की को फौरी तौर पे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको जो है बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, ऐसा क्या हो रहा है कि कितना टॉर्चर मिल रहा है, कहाँ से टॉर्चर मिल रहा है, ये क्या मामला तो हो रहे हैं बार बार एक यूनिवर्सिटी में, ये क्या प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? पिछले लड़के को हमें पता चला था कि किस तरह से तजलील का निशाना बनाया गया था उसकी टीचर की जानिब से। अब इस बच्ची के साथ क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी अंदर अगर सही से तहकीकात पहले करती तो पहले जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने इस हद तक मजबूर किया था उस लड़के को, वो कटहरे के अंदर होते। लेकिन अब ये दूसरी बच्ची मेरी तो समझ से बाहर है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एक माह के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाकया है। इससे पहले एक लड़के ने भी इसी तरह से खुदकुशी की थी, जिसकी गुज़िश्ता दिनों जो है वो अवैस सुल्तान नामी तालिब इल्म ने ये तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जो है वो खुदकुशी की थी। आज पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है पुलिस ने फौरी पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू की है। अब जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चंद दिन के वक्फे के बाद ये 2 तलबा का इंतहाई तशवीशनाक कदम उठाना, ये बहुत मिस्टीरियस है। पंजाब गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या मामला हो रहे हैं, वज़ीर तालीम को देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है, किस तकलीफ और अज़ियत से गुजर रहे हैं कि वो इस रास्ते को चुन रहे हैं। इस जगह पर कोई गिरोह क्या इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है या ये कत्ल की वारदातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए। या ये बच्चे यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इस हद तक तंग आ चुके हैं, कोई प्रेशर है इनके ऊपर। बहरहाल अब इस मामले पर बाकायदा जो है GIT बननी चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए और इस पर मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है।
बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जी पढ़ने जाते हैं, वालिदैन अगर इस तरह की चीज़ों को फेस करेंगे, बच्चे उनके यूनिवर्सिटी जाने के बजाय ऊपर चले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आखिर ऐसे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है जो बच्चे इस हद तक इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो रहे हैं? क्या हमारे बच्चे कहीं पर महफूज हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जी आप देख लें, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल में एक नौजवान रात को दाखिल होता है, जिसे बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक रात को गर्ल्स हॉस्टल नंबर 5 में नौजवान दीवार फलांग के अंदर दाखिल होता है। भाई आपका क्या काम? या तो किसी से मिलने गए होंगे, या किसी को मारने गए होंगे, या फिर जो है और कोई मामला होगा। इतनी नाक़िस सिक्योरिटी थी कि वो अंदर घुस गया। बड़ी अजीब सी बात है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल होने वाला नौजवान 1 घंटे तक क्या कर रहा था वहां पर? आप अंदर दाखिल हो जाएं और आपको जो है पकड़ने वाला चौकीदार नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, कोई सर्वेलेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं मॉनिटर कर रहा। वीडियोस अब सामने आई हैं। नामालूम शख्स सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुआ, जिसे बाद में हॉस्टल के वॉशरूम में देखा गया। वाह क्या बात है। ये शख्स खुद को रावलडिम का रिहायशी करार देते हुए कहता है कि वो पहली मरतबा हॉस्टल आया है। वाक़े के बाद हॉस्टल में शदीद खौफ हिरास इस वक्त फैला हुआ है और तालिबात ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से बर्वक्त कार्रवाई ना होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब ये मामला तो नहीं। तालिबात ने सवाल उठाया कि 1 घंटे के दौरान ये शख्स हॉस्टल में क्या कर रहा था, क्या सरगर्मियां अंजाम दे रहा था, इसका भी जवाब दिया जाए। तालिबात के मुताबिक वॉशरूम में गाने गाता हुआ पाया गया। मेरी तो समझ से बालातर है कि सब कुछ क्या हो रहा है। अगर आपको समझ आती है तो अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और हम ये चाहते हैं कि बाकायदा कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि बच्चे खुदकुशियां करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है जी वहां पर। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।